प्रणाम। कीर्तन, भजन, गहरे से गहरा ध्यान है। दिन में एक 15 मिनट, 20 मिनट जब भी वक्त मिले, ऐसे प्यारे प्यारे कीर्तन मौजूद है, अवेलेबल है। थोड़े मस्त हो जाओ। ध्यान घट गया, शर्त एक ही है, किसी भी प्रकार से अपने को खोना, चाहे ध्यान के माध्यम से भी तुम खोते हो, अहंकार खोता है। कीर्तन और भजन का यही मूल्य है कि इसमें भी खोना आसान हो जाए। तुम खो जाते हो। सोचो जरा, अभी ये 20 मिनट तुम्हें अपना पता था कुछ? कोई पहचान थी तुम्हारी? गई। तुम किसी और लोक में प्रवेश कर गए। बहुत मूल्य है कीर्तन का। ओशो तो जब होते थे तब कीर्तन ध्यान करवा। आसान है, सहज है, ताल के साथ तुम आसानी से अपने को खो सकते हो। नृत्य कर लो, एक 20 मिनट नृत्य कर लो, नाच लो, मस्ती से झूम जाओ, तो भी तुम खो जाओगे। हर हाल में खोना है अपने। रास्ता कोई भी चुन लो तुम, जो तुम्हें रुचिकर लगे। कीर्तन में रस आ रहा है तो कीर्तन कर लो, नाचने में रस आ रहा है तो नाच लो, थोड़ा झूम लो। ध्यान तो है ही, बैठ जाओ, अपने में ठहर जाओ। परिणाम एक ही होने वाला है, मन मिटेगा, अहंकार खोएगा। और यही चाहिए। सारा अध्यात्म इसी पर जोर देता है कि कैसे कर तुम मिटो, तुम हटो, तुम खो जाओ। क्योंकि जब तक तुम बने रहे हो, तुम बने बने रहते हो, तब तक वो जो स्वभाव है, वो जो परमात्मा होना है, वो बाहर प्रकट नहीं हो पाता। तुम्हारी झूठी पहचान के नीचे दब गया है कहीं परमात्मा, हालांकि अभी भी मौजूद है, लेकिन तुमने अपने को कुछ और मान्यताओं से भर दिया, झूठी मान्यताओं से। एक नाम दे दिया, तुमने उसी को अपना होना मान दिया। मानते हो ना? कोई गाली देगा भरत को, बेचैनी हो जाएगी, मारने दौड़ोगे। भरत को दी है, तुम्हें कहां दी है? लेकिन बेचैनी हो जाती, क्योंकि उस नाम के साथ हमने तादाद। ये हमारी झूठी पहचान। फिर हो गए तुम डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन,
कुछ नहीं तो एक ग्रस्त पति हो गए। ये भी एक पहचान। अब जितनी पहचानें बढ़ती जाती है, जितने फेसेस बढ़ते जाते हैं, इस तरफ बेटा बैठा है, वो तुम्हारे अंदर पिता देख रहा है। इस तरफ पिता बैठा है, वो तुम्हारे अंदर बेटा देख रहा है। देख रहा है ना? ये सब पहचाने हैं, ये सब आइडेंटिटी है। अब जितने आइडेंटिटियों से तुम जकड़े हो, उतनी ही मात्रा में तुम्हारा स्वभाव कहीं नीचे दब गया है। परत दर परत झूठे चेहरे, नाम के, क्वालिफिकेशन के, आइडेंटिटी के, पहचान के, ये सारे चेहरे, ये सारे चेहरे परेशान कर रहे हैं। इस बात को समझ लेना। स्वभाव कभी परेशान नहीं करता है, ये सारे चेहरे परेशान करते हैं जो तुमने ओढ़ रखे। और सारी साधना है क्या? इन सारे चेहरों से निजात पा लेना, उसके परे उठ जाना, उसको विसर्जित कर लेना। तुम देखना, ध्यान का परिणाम होगा, ना तुम पिता रहोगे, ना तुम पुत्र रहोगे, ना तुम पति रहोगे, ना तुम्हारा जो नाम है वो नाम रहेगा। तुम्हें कल नाम दिया गया नया, पता है तुम्हें क्यों दिया गया? ताकि वो जूनी पहचान टूटे, उसकी कंडीशनिंग साफ हो। सारी संन्यास व्यवस्था में सबसे पहले नाम दिया जाता है, वजह वही है, क्योंकि उस झूठी पहचान से तुम इतने अकड़े हो, इतने बेचैन हो, और वो इतनी गहरे में चले गई है। अब सोचो जरा, 100 आदमी सो रहे हैं और कोई आके बाहर से चिल्लाए, भरत, मजे की बात, गहरी नींद में भरत जग जाता है। जितने भी भरत होंगे सब जग जाएंगे। मुझे बुलाया, वो नाम गहरे से गहरी नींद में भी प्रवेश कर गया, वो अचेतन का हिस्सा बन गया। और जब तक वो भरत की पहचान अचेतन में पड़ी है, तुम आनंदित हो कैसे सकते हो? भरत सुखी और दुखी रह सकता है, आनंदित नहीं हो सकता। वो तो भरत के पार जब स्वयं छलांग लगाता है ना, भरत को इस किनारे छोड़ आता है ना, तब आनंद का स्वाद, तब अपनी पहचान है। सुकून तो घर पर ही मिलता है। पूरी दुनिया घुमाओ, दिखाए ना, 10 दिन यहां वहां घूमकर आए, महाबलेश्वर, या कहीं और लंबी टूर पर, बैंकॉक जाके आए, सब जगह घूमकर आओ। और जिस दिन वो जो बिस्तरा घर पर रखते हो ना, लौट कर हास होता है। वो सुकून घर पर ही मिलता है, मिलता है ना। बस तुम अपना घर भूल गए, इतनी सी बात। वहां नजर नहीं पड़ रही है। सदगुरु करता कुछ नहीं है, वो तुम्हें अपने घर की याद दिलाता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि थोड़ा इधर भी झांको, ये है तुम्हारा असली घर। भूल गए हो, इस बाहर की भागदौड़ में तुम इस घर को भूल गए। और मैं अनुभव से कहता हूं कि जब तक इस घर में लौट ना आओगे, तब तक चैन नहीं। कितना ही बार भटको, कितना ही मन को पोषित करो, चैन न मिलेगा। चैन तो मिलेगा घर पर, जब फिर से लौट आओगे अपने स्वभाव में। इस स्वभाव में आने का मतलब ये है कि घर पर लौट, जो मेरा होना है,
जन्म के पहले भी जो होना था और मृत्यु के बाद भी जो होगा वो मैं हूं। कृष्ण ने कहा है ना गीता में, जो जन्म के पहले था और जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, वो मैं हूं। बस उसको पहचान लो, उसको जान लो। ये सारी कवायद उसी को जानने की कवायद। रास्ते बहुत हो सकते हैं, विधियां बहुत हो सकती है, माध्यम बहुत हो सकते हैं, तुम उसकी परवाह मत करना, तुम उसमें उलझना मत, उस झगड़ों में मत पड़ना। ये माध्यम नहीं, ये माध्यम, लाल गोली नहीं, पीली गोली। तुम स्वस्थ होने की चिंता करना, गोली कौन सी भी कलर की हो। बुनियादी बात तो वही है ना, कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम आनंदित हो जाओ। तो वो जब तक बात बनेगी नहीं, वो चैन आएगा नहीं। और वो चैन जिस दिन उपलब्ध हो गया, उस दिन तुम घर पर ही मोक्ष में रहोगे, क्योंकि तुम मोक्ष हो गए, तुम सच्चिदानंद हो गए, तुम मुक्त हो गए। फिर तुम्हें कोई दुख ही नहीं कर सकता। असंभव है बुद्धों को दुखी करना, असंभव। लगता है जीसस को सूली मिली, बुद्ध पर पत्थर फेंके गए, मंसूर को गाली दी गई। लगता है, हमें लगता है कि कितनी पीड़ा हो रही हो नहीं सकती, होती ही नहीं है। ये तो तुम्हारा मन बता रहा है, उनके पास मन है नहीं। तो ना कोई पीड़ा, ना कोई चिंता, वो मुक्त है, परे। वो मुकाम पाना है। यहां आने का तात्पर्य ही यही था। यहां 3 दिन आप आए हो, इसके अलावा कोई भी मंजिल अगर तुमने चुनी तो तुम समझ लेना, इस जन्म में भी तुम चुक जाओ। मंजिल पहले तय कर लेना। तुम कहीं भी जाते हो पहले तय करते हो ना, तभी टिकट निकाल पाते हो। ज्ञानी तो नहीं हो ना, देखेंगे रास्ते में जहां मन करे ले जाए, कहीं का भी टिकट दे दो। टिकट बारी में तो ऐसा नहीं कहते हो कि भाई कहीं का भी दे दो, मैं तो ज्ञानी पुरुष, मुक्त पुरुष, अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद की टिकट निकालते हो। बहुत सारी ट्रेन है, विपरीत भी जा रही है, उस दिशा में भी जा रही है, आधे रास्ते तक जा रही है, कोई उससे आगे भी जा रही है, लेकिन तुम उसी ट्रेन में बैठते, अहमदाबाद की ही ट्रेन में बैठते, जिसकी टिकट दी गई। फिर निश्चिंत हो गए तुम, अब तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन तब तक फिक्र होती है कौन सी ट्रेन पकड़नी है, किस प्लेटफॉर्म से पकड़नी है, किस माध्यम से पकड़नी है। तुम अपनी सीट पर चले गए, फिर निश्चिंत, अब मजे से भजिया खाओगे, बड़ा पाव खाओगे, क्योंकि अब फिक्र नहीं है। अब आगे का काम ट्रेन करेगी, वो तय है। बस बिल्कुल ऐसा ही कुछ है हमारे साथ। भीतर की यात्रा में भी यही विज्ञान काम करता है। तुम पहले तय कर लो कि मुझे मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए, समाधान चाहिए, अपने घर लौट आना है,
ये निर्णय तुम्हारा निर्णय है, वो तुम्हें तय करना पड़ेगा। संन्यास लिया मतलब तुम्हें टिकट मिल गई, पक्की बात हो गई। जाना तय है, मिटना तय है, निर्णय तुम्हारा पक्का है, तुमने अपने तरफ से टिकट खरीद ली। अब ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे वो परिणाम आएगा ही आएगा। अब तुम्हारी चिंता नहीं है, अब अस्तित्व फिक्र करेगा, अब परमात्मा फिक्र करेगा कि कैसे कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। अब तुम तो मजे से भजिया खाओ, खाना है ना भजिया। बहुत आसान है। अध्यात्म में अगर देरी होती है, हमारे निर्णय की कमी के कारण देरी, हमारे करने की कमी के कारण भी। इस बात को थोड़ा गौर कर लेना। तुम करने की ज्यादा फिक्र करते हो और निर्णय की फिक्र नहीं करते हो। और मैं तुम्हें कहता हूं, निर्णय वो बीज है जिससे पौधा पनकेगा। ठीक से निर्णय ले लो और तुम्हारा निर्णय अस्तित्व भाप लेता है, वो देख लेता है। तुम अगर ठीक से निर्णय ले लोगे और ठीक से संकल्पवान हो जाओगे तो परिणाम में अस्तित्व उसका आयोजन कर लेता है। तुम पाओगे सब आयोजन हो रहा है, सब व्यवस्था हो रही है। जैसे मैं ही नहीं, ये सारा अस्तित्व चाह रहा है कि तुम मुक्त हो जाओ। वो आयोजन कर रहा है तुम्हारे जाने का, आने का, व्यवस्था, सब कुछ वो आयोजन कर रहा है। तुम्हें दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे तुम गहरे होगे, तुम्हें ये बात साफ होते जाएगी कि मैंने तो किया क्या था, सिर्फ निर्णय लिया था, सिर्फ टिकट खरीदी थी। टेढ़े मेढ़े रास्तों से ये ट्रेन पहुंचा ही देगी। सारा अस्तित्व जुट जाएगा तुम्हें मिटाने में, तुम्हें पहुंचाने में। ये मैं बिल्कुल अपने अनुभव से कह रहा हूं, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं है। तुम निर्णय में कमजोर होते हो। नहीं, वही वो पीड़ा उसी से जगती है ना। पीड़ा आती कब है? पीड़ा मतलब तूफान आना शुरू हो गए। लेकिन वो तूफान आएगा कब? जब तुम आमंत्रण दोगे, निमंत्रण दोगे। वो निमंत्रण निर्णय है। तुम्हें निर्णय तो करना ही पड़ेगा। ये कल संन्यास लिया इन्होंने, 3 जन ने। वो निर्णय लिया कि मिटा, अब मैं मिटने को तैयार। अब देखना, अब अस्तित्व की कुछ खास नजर होगी उन पर। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ टूटेगा, निखरेंगे, अहंकार खोएगा। ये सब आएगा परिणाम धीरे धीरे। लेकिन ये निर्णय बहुत मूल्यवान। नहीं, जरूरी नहीं है तुम ध्यान करते हो इसलिए तुम उस निर्णय में हो, इस भ्रांति में मत रहना। कोई आता है शांति की खोज में, घर पे बहुत तनाव है, डिप्रेशन है, चिंता है, चलो थोड़ा ध्यान करके आते, रिफ्रेश होके आते। कंप्यूटर में वो रिफ्रेश का बटन होता है, पता है ना? वो रिफ्रेशमेंट के लिए आते। 3 महीने हो गए, मूड मजा नहीं है, एनर्जी लग नहीं रही, चलो एक शिविर करके आते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं यहाँ आने के आपके। जरा टटोलना अपने भीतर,
हो रहा है ना वो संस्था से बेच नहीं पा रहा है, वो टिकट चेक करा रहा है। टिकट चेक करवाने की शंका क्यों खड़ी हुई? निर्णय की कमी के कारण। जाना था अहमदाबाद, शायद हो सकता है सूरत का टिकट निकाल लिया, वो तुम्हें कहां पता है? निर्णय वही लेना पड़ता है खोने का, और तुम खोने की वजह से आए नहीं हो, इस बात को समझो। तुम किसी और कारण से आए हो यहां। जरा गौर करना जो मैं कह रहा हूं। तुम जो चाहते थे ऐसा नहीं हो रहा था, अहंकार पोषित नहीं हो रहा था, जीवन में हार ही हार मिल रही थी, तो सोचा, किसी ने बोला होगा ध्यान करो, तुम शक्तिवान हो जाओगे, तो चलो ध्यान कर लेते। जीवन में बहुत विचार है, चिंता है, चलो ध्यान करो, विचार कम हो जाएगी, एक शांति आ जाएगी। ये सारी मांगों के कारण तुम यहां आए। हाँ, यही खोने का, मिटने का, अहंकार से विलीन हो जाने का, यही एक निर्णय है असली। सारी पहचानों से परे हो जाने का, फिर से अज्ञानी हो जाने का। यहां आके भी लोग ज्ञानी हो जाते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं ज्ञान। ओशो को भी सुन सुन के इकट्ठा कर लेते हैं ज्ञान। ओशो बेचारे बोल बोल के थक गए। मैं बोल इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हारे शब्द गिर जाए, और तुम मेरे शब्द को इकट्ठा कर रहे हो। पता नहीं चलता है कब तुम उलझ जाते हो। निर्णय एक ही है, अपनी बलि चढ़ाना। हाँ, करने दो, करने दो, वो हारेगा एक दिन। सीधी सी बात, सीधी सी बात। धन भी यही अहंकार और मन चाहता है, और मुक्ति भी यही अहंकार और मन चाहता है। क्योंकि तुम मन हो अभी, जब तुम यात्रा शुरू करते हो, यात्रा क्यों करते हो? क्योंकि मन में हो। तो सीधी सी बात है, ध्यान का निर्णय भी मन ही लेता है, लेकिन किसी मांग के कारण लेता है। मुक्ति का निर्णय भी मन ही लेता है, लेकिन वहां फिर मांग बचती नहीं है अपने को खोने की तैयारी। और जितना तुम्हारी खोने की तैयारी होगी, अस्तित्व को तुम्हारी बात सुननी पड़ती। ये नियम है। यहां का नियम कुछ ऐसा है, यहां जो मांगते हो वो मिल जाता है, बस तुम्हें मांगना नहीं है। तुम कुछ ना कुछ मांग लेते हो, गलत मांग लेते हो। भैया लो, गलत लो, वो देने को तत्पर है। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तुम मुक्ति मांगो, मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति तुम कभी मांगते नहीं, वो टिकट तुम लेते ही नहीं हो। तुम वो बीच वाली टिकट लेना चाहते हो, थोड़ी शांति हो जाए, गृहस्थी ठीक हो जाए, पत्नी खुश हो जाए, बच्चे खुश हो जाए, बाकी व्यवस्था ठीक हो जाए, थोड़ा और धन जुटा लो। जरा गौर करना, बहुत चिंता थी इसलिए आ गए ध्यान में। लालच है, मांग है, 100% है। ज्ञान से भी कुछ मिल जाएगा, वो तो लालच नहीं है। उसको मैं गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली बात समझो। अब चलो, गलती से तुम बैठ गए सूरत का टिकट लेके, अब टीसी आया है, सामने खड़ा है, जरा बोलो अहमदाबाद तक का एक्सटेंशन कर दो। समझ में आ रहा है? अब ये करना है, ठीक है, सूरत का टिकट लेके आ गए, कोई चिंता नहीं। बंबई से तुम सूरत तक आ गए, गलत मांग के कारण आ गए, शुभ है, गलत नहीं है। उसी ट्रेन में बैठे हो, सबसे बड़ी बात वो है, शुभ है। बस टीसी को बोलना है खाली, एक्सटेंड कर दो भाई मेरा टिकट सूरत का अहमदाबाद तक, कितना 200 देना है, ले लो। बस यही करना है। जैसे ही वो भाव किया मुक्ति का,
मुक्त होना है मुझे, मिटना है मुझे, तुम पाओगे आगे की यात्रा सहज होगी। तूफान आएगी, थोड़े परेशानी आएगी, कि मिटना मतलब जन्मों जन्मों का मन मिटेगा। इसी को हमने महामृत्यु कही है। शरीर तो बहुत बार मिटा है, मन है जो कभी कभार किसी बुद्धों का मिटता है। उस श्रृंखला में तुम शामिल हो जाओ जिस दिन मन मिटे। तो ये जन्मों जन्मों की जो श्रृंखला है उसको तुम तोड़ो, तो वो ठीक से बस वही चाहिए। डेफिनेटली जितनी आदत, वो देखा नहीं कपड़े में जितना घड़ा जाड़ा मैल होता है तो साबुन ज्यादा ज्यादा घिसनी पड़ती है। हल्का मैल रहेगा तो ऊपर ऊपर से खाली पानी लगा दो, निकल जाएगा। लेकिन ऑयल के दाग लगे हैं तो और जोर जोर से घिसनी पड़ती है, ब्रश मारना पड़ता है। बस ऐसा ही कुछ है। वही तुम्हें तकलीफ जैसा दिख रहा, लेकिन वो सफाई और आसानी से वो मंजिल भी आ जाएगी, अहमदाबाद भी आ जाएगा, तुम उतर भी जाओ और नाचने लगो, धन्यवाद कहते। क्योंकि यात्रा में तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है, बस सही ट्रेन पकड़नी होती है, सही मंजिल तय करनी, बाकी का काम ट्रेन करता है, बाकी का काम ये अस्तित्व करता है। तुम बैठ गए, बस असली जगह पर बैठ गए, अब तुम्हें चिंता नहीं है, अब तेरी मर्जी। भक्त नहीं कहता है तेरी मर्जी, मुझे ले जाना है तो ले जा, या इस पार छोड़ दे या डुबा दे, मैं डूब भी गया तो पार हो गया। ये भाव दशा आ जाए। और बाद में ये सब दूसरी की इच्छा तो होती है ना, कि घर बना लूं या वो भी इच्छाएं होती है ना। होने दो ना, इच्छा इच्छा तो होगी ना, मन है तब तक। वो बंदर है ना, उड़ी मारना छोड़ता नहीं। मन है तब तक ये जाल जारी रहे, वो उड़ी भी मारेगा। लेकिन अब तुम्हें एक बात समझ में आई, रोज रोज ध्यान करने पर अब तुम सीधी उसकी बात मान न लो, अब अवलोकन करने की क्षमता आ गई, अब देखने की क्षमता आ गई। ध्यान से यही तो उपलब्धि होती है, होश बढ़ने लगता है। ये होश बढ़ने का मतलब क्या है? ये तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मन नया जाल फेंक रहा है, नई मांग खड़ी कर रहा है, नई इच्छा प्रकट कर रहा है। और मजे की बात है कि इच्छा प्रकट की जा रही है और शरीर के माध्यम से इच्छा पूरी की जा रही है, मैं उसे देख रहा हूं, और तुम उस इच्छा में उतरो, तुम मुक्त रहो। ये कला है। असली बात है तुम्हारा गवाह रहना, साक्षी होना। कृष्ण ने अर्जुन को मना किया, वो तो बेचारा कितना धार्मिक आदमी था, इन सबको मार के, इन सबका लहू बहा के, अगर मुझे मुक्ति भी मिली, अगर मुझे राजपाट भी मिला, तो उस राजपाट का मैं करूंगा क्या? आप बोलोगे सच्चे आदमी तो यही है, अहिंसक, महावीर का भक्त। कृष्ण ने क्या समझाया? कृष्ण ने कहा जब तक तू स्वयं को जानेगा नहीं, जब तक तू गवाह रहकर अकर्ता ना हो जाएगा, और तू सन्यास भी ले लेगा, तो भी तू नरक में जाएगा। क्या कहा? सन्यास भी ले लिया तो भी तू नरक में जाएगा। और तू स्वयं को जान ले कि मैं कौन हूं, ठीक से अकर्ता हो जा,
अकर्ता होने की कला सीख, और फिर जो होता है उसे होने दे। वो चाहे युद्ध हो तो युद्ध होने दे तेरे माध्यम से, या सन्यास का भाव निकले तो सन्यास में चले जाना, तू मुक्त हो जाए। और कहते हैं अर्जुन लाखों लोगों को मारकर मुक्त हो, वो अलिप्त रहने की कला सीख ली उसने, उसी का नाम ध्यान है। वही हम सिखा रहे हैं कि वो कला में तुम निपुण हो जाओ, तुम्हें वो कला आ जाए। वो सन्यासी होकर भी चूक जाता अर्जुन, और योद्धा होकर उसने सब पा लिया, क्योंकि वो था नहीं करने वाला, वो अकर्ता में बना पूरे युद्ध के दरमियान। जैसे आपने देखा, संजय ने देखा, सबने देखा, वैसे अर्जुन ने भी युद्ध देखा, किया नहीं, देखा। बस ये देखने की कला ही सीख रहे हैं, उसका नाम ध्यान। एक दिन वो कला आ जाए, जिस दिन वो कला आ जाएगी ना, फिर मजे से बाहर भटको, मजे से भटको, बाहर फिर तुम्हें भटका ना पाए। मन के कारण तुम भटक जाते हो, और जैसे ही अकर्ता होते हो मन विलीन हो जाता है। अब तुम्हारा भटकना असंभव है, अब तुम भटक नहीं सकते। तो हम जो कह रहे थे ना, बीच बीच में ऐसी इच्छाएं हो रही है, मजे से इच्छा करो। होगी इच्छाएं, लेकिन उसमें तटस्थ रहना, गवा रहना, और उतरो भी, जरूर से उतरो। कभी कभी दूसरों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए उतरना पड़ेगा, भागना नहीं है। पत्नी को ये मत कहना मैं तो अब ध्यानी हो गया हूं, अब फिल्म देखने मुझे मत लेके जाना, पड़ोसी को लेके जाना, ऐसा बोलना मत। तुम्हें जाना पड़ेगा, और मजे से जाना। ठीक है, उस फिल्म को भी ध्यान बनाना, उसमें भी अकर्ता होते हुए देखते देखते देख लेना, हो सकता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है, संसार में डट के खड़े रहना, रत्ती भर भागना नहीं। भागे कि चूके, तुमने मूल्य दे दिया, उस फिल्म को भी मूल्य दे दिया, तुम्हारे ध्यान से ज्यादा तुमने फिल्म को मूल्य दे दिया। तुमने एक बात समझ ली, मेरा ध्यान कमजोर है और वो फिल्म ज्यादा ताकतवर है जो मुझे भटका सकती है, जो मेरे ध्यान को खराब कर सकती है, ये तुमने मान लिया। हम्म नहीं, वो क्रिया नहीं हो सकती है ना। वही तो, वही तो चीज है, अकर्ता में क्रिया कैसे हो सकती है? क्योंकि अकर्ता का मतलब ही इतना है कि करने वाला कोई है नहीं, घटना अपने से घट रही है, मैं सिर्फ देखने वाला हूं। घटना कोई घटा नहीं रहा है, तुम घटा नहीं सकते हो। तुम सोचते हो कि मैंने किया, गाड़ी मैं चला रहा हूं, चाय मैं बना रहा हूं, पैसे मैं जुटा रहा हूं, इस भ्रांति में मत रहना। हर बार पैसे जुटाने की कोशिश करते हो, हर बार सक्सेस होते हो? 100 में से 90% तो फेल हो जाते हो। क्यों? अगर तुम कर रहे हो तो पा ही लो, जब तुम्हारे हाथ में था तो। वो तो जब निर्णय हमारे पक्ष में आता है ना,
तो अहंकार को पोषण मिलता है, अहंकार को लगता है देखा मैंने किया। एक चाय भी तुम नहीं बना सकते हो, इस भ्रांति में मत रहना। पता है तुम्हें चाय बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? उसमें से एक चीज कम होगी ना, तुम चाय ना बना पाओ। अरे चीजें है। मित्र को पूछा चाय पियोगे, मैं चाय बना रहा हूं, वो बोलेगा नहीं पीनी, नहीं इच्छा है। चाय बना ना पाओगे, उसकी इच्छा भी चाहिए पीने की। ये सारे कॉन्फिडेंस है, 99%। तुम उस 1% में आते हो, तुम निमित्त बन जाते हो ये सब चीजों को इकट्ठा करके चाय बनाने का, और चाय पीते हो। वो 1% में होता, लेकिन 99% तुम्हारे हाथ में नहीं है। मित्र को तुम जबरदस्ती नहीं कह सकते हो नहीं चाय पीनी ही पड़ेगी, उसकी इच्छा नहीं हुई तो, डब्बे में चाय पत्ती नहीं रही तो, अरे एक तीली नहीं रहेगी ना माचिस की, तो भी नहीं बनेगी। और तुम बोलते हो बनाने का, मैंने चाय बनाई, कितना जोर देते हो, कैसी बनी है जरा बता तो, मैंने चाय बनाई, ये मेरे पर कितना जोर है। हालांकि तुम्हारा काम 1% था, वो भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है, वो भी अस्तित्व ने तुम्हें इस मोड़ पर खड़ा किया था, इस मूवमेंट पर लाके खड़ा किया, तब जाके हुआ ना। तो ये सारे सर्कमटाइज अस्तित्व निर्मित करता है, और उसका हम श्रेय लेने लगते हैं। अभी गलत होगा ना तो तुम भागोगे, नहीं नहीं वो तो दूध ही बराबर नहीं था। नहीं नहीं, दिखने के सवाल ही नहीं, सर्कमटाइजेस ही है। दिखने का कैसा है, तुम नहीं हो और तुम अपने को मान रहे हो कि मैं हूं, ये गलती है। समझ रहे हो? ये जो 1% है ना, वो अपने को 90-100% मान रहा है कि मैं हूं, मेरी वजह से चीजें बदल रही है। ये भ्रांति है तुम्हारी, ये इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है, भ्रांति है वो। मान लिया कि मैं हूं, वो मैं हूं पर जितना जोर है ना, उतना तुम उस अस्तित्व से अलग हो, वरना उन 100% में तुम भी शामिल होते। तुम क्यों नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि तुम अपने को कुछ और मान रहे हो। ये मान्यता ध्यान से टूटती है, ध्यान से ये मान्यता गिरेगी एक दिन। ध्यान में परिणाम क्या होगा? तुम ध्यान कर रहे हो, इतने समय से ध्यान कर रहे हो, कभी सोचा परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि ध्यान करते करते, देखते 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 देखते, एक दिन ये देखने वाला बिल्कुल कपूर की भांति उड़ जाएगा, खो जाएगा। जिस दिन वो खो गया, विलीन हो गया, समाप्त हो गया, उसी को हमने समाधि कहा। अब वो बीच में ना रहा, अब वो बांसुरी हो गया। अब उसके माध्यम से जो भी होगा वो अस्तित्वगत होगा, वो पूरी तरह निमित्त हो गया। वो गीता के पहले के अर्जुन और गीता के पश्चात के अर्जुन में जमीन आसमान का अंतर है। पहले अर्जुन अपने सुर छेड़ता था कि मैं जानता हूं सुर, मैं बजाता हूं सुर, सुनो। कृष्ण ने कहा रख तेरे सुर तेरे पास। सुर तो वही बजा रहा है, तू बांसुरी हो जा, तो तेरे माध्यम से भी ये सुर बजेंगे। मेरे माध्यम से बज रहे तो तेरे माध्यम से भी बजेंगे। लेकिन शर्त इतनी है, तुझे बांसुरी होना पड़ेगा, तुझे खाली होना पड़ेगा, तुझे बीच से हटना पड़ेगा, अपने को खोना पड़ेगा। समझ में आ रहा है?
साधना में शरीर का पूरा महत्व है। मनुष्य योनि हम कहते हैं नसीब से मिलती है। कुछ पुण्य है, कुछ कमाई है तुम्हारी, तो तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला। इसलिए जानने वाले कहते हैं ये जो मौका मिला है ना, चूकना मत, क्योंकि इस शरीर के साथ साधना आसानी से हो जाती। शरीर ना भी रहे तो चेतना यात्रा तो करती ही है। तुम शरीर में हो या ना हो उससे अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक अर्थ में बहुत अंतर पड़ता है। अब जैसे समझो, शरीर विहीन हो तुम, मतलब शरीर में नहीं हो, तो तुम्हारी चेतना आगे की यात्रा तो जारी रखती है, लेकिन वो सालों में एक आध दो कदम उठा पाती, ना के बराबर, न्यूनतम। लेकिन शरीर आते ही, शरीर मिलते ही, उतने ही समय काल में तुम हजारों कदम चल जाते। शरीर से ये फायदा होता है। शरीर मिलते ही भ्रांति खड़ी होती है कि मैं शरीर हूं, और उस शरीर के साथ मन फिर से प्रज्वलित हो जाता है, जो श्रृंखला में चल रहा है। जन्म लेता है बच्चा, तब मन नहीं होता है, तब अहंकार नहीं होता है। छोटे बच्चों को देखा है कभी? इतने प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि विकृतता नहीं है, कोई और मान्यता नहीं है। वो तो धीरे धीरे मान्यता खड़ी होगी, उसका नाम दिया जाएगा, तेरा नाम भरत। तो भरत के नाम पे उसके अंदर कंडीशनिंग खड़ी होती है, अरे मैं भरत हूं, उसकी पहचान बनने लगती। शरीर को और स्वयं को भरत होना मान लेता है, और जैसे ही वो मान्यता आई कि मन आया, उस मान्यता के साथ फिर से मन सघन हो, अहंकार बड़ा होने लगा। अब भरत के लिए वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, किसी से झगड़ा करेगा। हालांकि नाम ही दिया था, भरत की जगह रमेश भी हो सकता था, लेकिन रमेश को तुम कितनी गाली दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरत के लिए वो चिंतित रहे, क्योंकि वो मेरे से जुड़ा, और जैसे ही वो मेरे से जुड़ा तो मन सघन हो जाता है, मन का घनत्व बढ़ जाता है। और जैसे जैसे मन का घनत्व बढ़ता है, अहंकार का घनत्व बढ़ता है, धुआं और घना होता है, उतनी ही जीवन में पीड़ा गहरी होती है। और मुक्ति के लिए पीड़ा बहुत जरूरी है। तुम मुक्त ही तब होना चाहते हो जब परेशानी जरूरत से ज्यादा होती है। छोटी मोटी पीड़ा तो तुम भोग लेते हो, मजे से सो जाते हो, लेकिन जैसे ही पीड़ा असह्य होने लगती, सहन करने लायक नहीं रहती, तब तुम्हें जागना पड़ता है, बेचैन होना पड़ता है, और वही बेचैनी तुम्हें अध्यात्म में ले जाती है, प्रवेश करवाती है, और तुम्हारे लिए मुक्ति आसान हो जाती। अब शरीर ना होता तो इस डेंसिटी को तुम महसूस ना कर पाते, इस पीड़ा को महसूस ना कर पाते, मेरे अहंकार के दंश को महसूस ना कर पाते। शरीर का यह फायदा है, शरीर तुम्हें ठीक से पीड़ित कर देता है, और उस पीड़ा से मुक्त होना, ये भाव गहरा होगा। फिर एक दिन टिकट भी निकाल लेते हो कि जाना है, मुक्त होना है, उस पार करना है, तो उसके लिए शरीर जरूरी है।
समझ में आ रहा है ना? तो मनुष्य योनि एक चौराहा है, वहां तुम्हें निर्णय लेना पड़ता, और जितनी पीड़ा होगी उतनी ही मात्रा में मुक्ति का भाव गहरा हो, और तुम्हारे जीवन में एक दिन मुक्ति आएगी। इसलिए मनुष्य योनि बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि मुक्ति के लिए देवता भी मनुष्य योनि के लिए तरस रहे हैं, कहते हैं, क्योंकि देवता है स्वर्ग में, सिर्फ सुख भोग रहे हैं। सुख भोग कर तुम मुक्त नहीं हो सकते, दुखों से भी गुजरना, और वो होता है इस मनुष्य। तो देवता भी चाहते हैं, झंखना से भरे, कि कब मुझे मनुष्य योनि मिले और मैं इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हूं। और काले तख्ते पे जैसे सफेद खड़िए से लिखते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पे, वो सफेद खड़िया उभर के आता है। कोयला से लिखोगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो वो पृष्ठभूमि चाहिए। तो शरीर की पीड़ा, मन की पीड़ा, संसार की जो पीड़ा, वो पृष्ठभूमि का काम करता है। अगर वो पृष्ठभूमि नहीं रहेगी, तुम लिख ना पाओगे। मुक्ति के लिए बिल्कुल ऑपोजिट अवस्था चाहिए, वही मुक्त करवा। थोड़ा दुख तुम सहन कर लोगे, ज्यादा दुख से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा, वो परिस्थिति आ जाए। तो एक कहावत है कि गरम उबलते हुए पानी में मेंढक को मत डालना, करना मारना है तो वो खुद ही मार के बाहर आ जाएगा, गरम खोलते हुए पानी, क्योंकि वो गरम पानी स्वीकार नहीं करेगा। नीचे से स्टोव जला दो, पानी को धीरे धीरे गर्म होने दो, और मेंढक को अंदर रख दो। धीरे धीरे पानी गर्म होगा, उस थोड़े थोड़े गर्म को स्वीकार करने लगे, और वो एक्सट्रीम तक उसको पता ही ना चलेगा, क्योंकि एक एक डिग्री का बढ़ रहा है पानी, गर्म हो रहा है। सीधे 100 डिग्री में मत डालना, समझे? तो ऐसा कॉन्ट्रास्ट चाहिए। जब तक वो कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो अरबों लोग हैं, तुम सोचते हो कि तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ओशो मिल गए, तुम ध्यान कर रहे हो, तुम अध्यात्म की यात्रा में हो, लेकिन अरबों ऐसे लोग हैं जिनको इसका ख्याल ही नहीं है, इसका पता ही नहीं। क्यों? कॉन्ट्रास्ट नहीं है जीवन में, कुनकुने हैं, और वो कुनकुने में ही जीकर मर जाएंगे। वो तो जीवन में जब पीड़ा आती है ना, भले इस बार नहीं तो अगले जन्म में दुख आता है ना, तब खोज शुरू होती है। इसलिए शरीर चाहिए। समझ में आ रहा है ना? समझिए।
पहली बात तो मन को कंट्रोल करना ही नहीं है, ये बात ही भ्रांति वाली बात, गलत बात है। क्योंकि होता क्या है, एक बहुत प्यारी कहावत है कि मित्र कोई भी चलेगा, शत्रु सोच समझ कर चुनना। सुना है ना ये बात? क्यों कहा है? क्योंकि शत्रु जैसे तुम चुनते हो, तुम्हें उसके तल पर लड़ना पड़ता है। अगर नीचे के तल का शत्रु है तो तुम्हें नीचे उतरना पड़ेगा, अपने तल से नीचे आना पड़ेगा। और ऊपर के तल का है तो तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि उससे लड़ाई करनी है, बराबरी में लड़ाई होती है, एक तल पर लड़ाई होती है। तो मन के साथ बिल्कुल ऐसा ही है कि मन से लड़ना नहीं है तुम्हें, मन के स्वभाव को जानना है और उसे स्वीकार करना है। और स्वीकार करने में ही उसकी हार है, लड़ने में नहीं। लड़ने में तो मन का ही काम हो जाएगा। लड़ना मन ही चाहता है। तुम्हारे अंदर जो लड़ने का भाव आया, कि उसे कंट्रोल करने का भाव आया, कि उसको अपना गुलाम बनाने का भाव आया, ये मन का ही हिस्सा है। मन ही ये चाह रहा है, आप नहीं चाह रहे हो, मन चाह रहा है। आपने सुन ली, मतलब उसकी कंट्रोल नहीं करना है। इसलिए सारी साधना है क्या? साक्षी रहने की साधना है, गवाह रहने की साधना। तुम देखते रहो, हर घटना के गवाह रहो, देखते रहो, दृष्टा रहो। देखते जाओगे, एक दिन मन हारेगा, थकेगा। यही एक उपाय है उसका। बाकी मन पर सीधा अगर तुम काम करने गए तो तुम उसके तल पर आ जाओ, उससे लड़ने गए तुम उसके तल पर आ जाओ, तुम अपने आत्मा, अपने स्वभाव के तल पर पहुंच ही ना पाओ, उसमें ही उलझे रहोगे। कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना है। तुम ध्यान करते रहोगे रोज 1 घंटा, एक दिन ऐसा परिणाम आएगा कि मन की सारी गतिविधियां तुम्हारी समझ में आने लगी, जो अभी नहीं आ पा रही। क्योंकि अभी बेहोशी है, नींद है, जन्मों जन्मों की नींद है। थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए सातत्य चाहिए। रोज 1 घंटा क्यों कहा है कि रोज 1-1 घंटा तुम करोगे तो धीरे 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 वो पहलू है जो सोया हुआ, वो जागना शुरू होता है। जो तुम्हारा स्वभाव, वो उठना जगना शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे जिस मात्रा में वो जगेगा, वैसे वैसे मन की हर गतिविधियां तुम्हारी समझ में आने लगी। अरे वाह बेटा, मुझे बेवकूफ बना रहा है। उसकी हर चालाकी तुम्हारी पकड़ में आने लगी। जितनी वो चालाकी समझ में आएगी, पकड़ में आएगी, उतने तुम उससे दूर खड़े रहोगे। उसमें भी बल मिलते जाएगा, तुम्हारा ध्यान भी गहरा होते जाएगा। वो कहते हैं ना, एक दूसरे के पूरक है। वो पैडल मारोगे उतनी साइकिल चलेगी, उतना पैडल मारना आसान हो जाएगा। तो वहां की शक्ति भी ताकतवर होती जाएगी। सहज तुम हर गतिविधियों को देखते रहोगे, उसकी अच्छी बुरी हर परिस्थिति में तुम उलझोगे नहीं, मन को अपना काम करने दोगे और तुम दूरी बनाए रखो। एक दिन ऐसा आएगा, ये दूरी बनाते बनाते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि मन एक दिन स्वीकार कर लेगा कि भैया ये बात पक्की है, ये अरविंद भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं थक गया, इतने समय से कोशिश कर करके थक गया। उसको बहुत सारी लोगों ने ऑफर दिए, अच्छी बातें बताई, बुरी बातें बताई, सब कुछ बताया, उसको बहलाने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक बात पक्की, वो देखने के अतिरिक्त और कुछ करते ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते। अच्छा कहूं तो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं देते, बुरा कहूं तो बुरी प्रतिक्रिया नहीं देते। वो तटस्थ है।
एक दिन वो थक जाए, एक दिन वो हार जाए, परास्त हो जाए और तुम्हारे चरणों में बैठ जाए कि भाई अरविंद भाई, अब तो मैं थक गया, अब बताओ तुम्हें क्या करना है, मैं तैयार, अब मैं तुम्हारा सेवक, मालिक नहीं, सेवक। सीधा सीधा उसको दबाने में मत पड़ना, सीधा उस पर कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो है ही नहीं, इल्यूजन है, इल्यूजन भ्रम है। अब भ्रम को खोजोगे कहां? अब मैं कहूं यहाँ धुआं है, मैं तुम्हें कहूं धुआं को बाहर निकालो, कहां ढूंढोगे उसे? इल्यूजन है वो। शरीर हो तो मैं इनको बोलो ये स्वामी जी को बाहर निकालो, तो आप निकाल सकते हो, उठा के उनको बाहर ले जा सकते हो, लेकिन जो नहीं है उसे बाहर निकालोगे कैसे? वो तो एक भ्रम है, शरीर बोध के कारण वो भ्रम खड़ा हुआ है, इल्यूजन है वो। अब इल्यूजन को निकालने का सीधा कोई उपाय नहीं हो सकता है, वो परोक्ष उपाय होता है। समझ में आ रहा है ना? वो परोक्ष उपाय। हाँ, तो परोक्ष उपाय यही है कि उसे देखते रहो। तुम क्या करते हो धुआं को निकालने के लिए? देखते रहते हो, धुआं छट जाता है, छट जाता है, छट जाता है, पूरा खाली हो गया हॉल, अब बिल्कुल धुआं नहीं है। तुम कहोगे अरे मैंने तो कुछ किया नहीं, धुआं गायब हो गया। बस ऐसा ही होता है मन के साथ, सीधा काम नहीं हो सकता। पंडित जी नहीं छोड़ पा रही। हाँ। हम्म, हम्म। हाँ, ये असली सवाल है। ये जो एनर्जी के अनुभव हो रहे हैं ना, बन रही, अच्छी बन रही एनर्जी, वो 24 घंटे रह रही, कोई मांग नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तुम्हें पता है ये एनर्जी 24 घंटे जो बन रही है ना, ये भी मांग है, वो भी मांग का हिस्सा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक बात समझ लेना, ओशो की एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन तुम सारे अनुभवों के पार चले जाओगे ना, तभी तुम मन के पार जा पाओ। अनुभव मात्र मन का हिस्सा है, अनुभव मात्र। सारे अनुभव आ गए इसमें, आध्यात्मिक अनुभव भी आ गए, इस बात को समझ लेना। आते मेरे पास बहुत सारे लोग, यहाँ बस यहाँ ऊर्जा बनी रहती है, बहुत ऊर्जा का अनुभव होता है, ये आज्ञा चक्र पे बहुत ऊर्जा का अनुभव होता है। अभी तो कुछ करना नहीं है ना, मैं बोला अभी कुछ करना है, यही मौका है, क्योंकि तुम अनुभव चाहते हो। होता क्या है, जब हमारी ऊर्जा नीचे के चक्रों में होती है ना, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, तब हम प्रकृति से जुड़े होते हैं, शरीर बोझ से जुड़े होते हैं, इसलिए उसका अनुभव क्या होता है? उसका अनुभव, उसका प्रतिफलन दुख और पीड़ा होती है। जितना शरीर बोध रहेगा उतना दुख और पीड़ा की अनुभूति बढ़ेगी। फिर तुम आते हो हृदय चक्र पर। हृदय चक्र वो चौराहा है, वो मुकाम है, जिससे गुजर कर, ठीक से रो रो कर, अपने को जलाकर तुम उस ऊपर के 3 चक्र में प्रवेश करते हो। अब ऊपर के 3 चक्र में जैसे ही तुम प्रवेश करोगे,
ये गले का विशुद्धक, आज्ञा चक्र और सहस्त्र, ये 3 चक्र स्वभाव के चक्र है, आत्मा के चक्र, और उसका स्वभाव है आनंद, मस्ती, अच्छा लगना, बहुत बहुत मजा आता है स्वामी जी, अब तो जीवन धन्य हो गया, बस यहाँ ऊर्जा ही ऊर्जा रहती है, बराबर ना? नहीं, मैं ठीक है, आपकी बात पे आता हूँ आगे, लेकिन ये अनुभव जो ऊपर वाले हैं ना, वो अच्छे अनुभव होते हैं, शुभ अनुभव होते हैं। अब होता क्या है, हमारे मन का स्वभाव समझो, वो दुख और पीड़ा शरीर के जो चक्रों है उससे तो छूटना चाहता ही है। दुख में कौन रहना चाहता है? इसमें से कोई हाथ ऊपर करे, दुख में कौन रहना चाहता है? कोई भी नहीं रहना चाहता। मन यही चाहता है कि मैं दुख से परे हो जाऊं, लेकिन वो अच्छे अनुभवों को पकड़ना चाहता है, वहां रुकना चाहता है। मैं तुम्हें कहूं ये सारे अनुभव के तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूं, तुम कहोगे नहीं नहीं स्वामी जी, इतना प्यारा अनुभव हो रहा है, कहां आप ये नए धंधे में लगा रहे हो? कितनी मेहनत से तो ये अनुभव पाए हैं, कितनी एफर्ट की, कितना डायनामिक किया, कितनी विधियां की, कितनी कोशिशों के बाद ये परिणाम आया, और आप कहते हो इससे बाहर आ जाओ, और मैं तुम्हें उससे बाहर निकालने ही आया हूं, क्योंकि वह भी मीठे अनुभव है, और मीठे अनुभव से भी मन एसोसिएट हो जाता है, मन बना ही रहता है, मन अच्छे में रुकना चाहता है और बुरे से भागना चाहता है। और जब तक कुछ भी तुम चाहते हो ना, अच्छा या बुरा, मन बना रहा है। जिस दिन सारे अनुभव विलीन हो जाएंगे ना, ये ऊर्जा का पता चलना भी बंद हो जाएगा, उस दिन जान लेना समाधि घट गई। उस दिन जो ये अनुभव कर रहा था मन, वो विलीन हो गया, वो खो गया। जैसे ही मन जाएगा, अनुभव भी चले जाएगा। उसको को कभी किसी ने पूछा था, एनलाइटनमेंट के बाद आपको क्या अनुभव होता? अनुभव? उसने कहा कैसे हो सकता, असंभव है। मन गया, उसके साथ साथ सारी बारात चली जाती है। अनुभव न बुरे न अच्छे, कोई अनुभव नहीं, एक गहन ठहराव है। तो अनुभव जब तक है, तब तक कुछ ना कुछ कमी है यात्रा में, इस अनुभव के पास ये सारे अनुभव जाएंगे एक दिन। जैसे मैंने कहा ना, तुम्हें हर विकट परिस्थिति, बुरी परिस्थिति भी देखनी है, और अच्छी परिस्थिति भी देखनी है, उससे जुड़ना नहीं है, उसमें रुकना नहीं है, उसमें ठहरना नहीं है। और जाने अनजाने मन चाहता है कि वहां ठहर जाए। ज्यादातर लोगों की यात्रा यहीं तो अटकती है। ये जो बहुत सारे ऐसे संत है जो मुक्त होने के कगार पर है, लेकिन ये जो ऊपर के अनुभव है ना, आत्मिक चक्रों के, वो इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं कि उसमें मन तुम्हें उलझा ही देता है, फिर फंसा ही देता है। जाने अनजाने अचेतन से उसकी मांग खड़ी हो जाती है। बस ये अनुभव मुझे आते हैं, बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, स्वामी जी 15 दिन जो ऊर्जा थी, वैसी आज ऊर्जा नहीं है, 3 दिन से मजा नहीं आ रहा है, 15 दिन कैसी मस्ती रही। मतलब क्या, वो क्या चाह रहे हैं, जो 15 दिन हुआ वो आज 3 दिनों में भी वही अवस्था रहनी चाहिए। मतलब अच्छे की तुमने मांग खड़ी कर ली, ये मांग का ही हिस्सा है। तैयार हो जाओ, बुरा तो नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं, अच्छे अनुभव भी नहीं चाहिए, मीठे अनुभव भी नहीं। जिस दिन तुम उसके लिए राजी हो जाओगे, वो एक समाधान आ जाए, सम्यकता।
और तुम अनुभव के पार चले जाओ। आपने देखा कभी तुम्हें हाथ का पता कब चलता है? जब हाथ में कभी दर्द होता है ना, तभी हाथ का पता चलता है। जब तुम स्वस्थ होते हो तुम्हें किसी अंग का पता नहीं होता। ये कभी नोट किया तुमने? अगर पैर में दर्द है तो पैर का पता चलते रहेगा पूरा दिन, उसकी याद आती ही रहेगी। लेकिन जैसे ही दर्द गया, तुम स्वस्थ हुए, तो किसी भी अंग का तुम्हें ख्याल ना रहे, तुम्हें पता ना रहे। ये तो मानते हो ना? ये तो सबके अनुभव होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जिस दिन तुम चेतना के स्तर पर स्वस्थ हो जाओगे, अपने घर लौट आओगे, तुम सारे अनुभवों के पार चले जाओ। फिर ना मूलाधार का कोई अनुभव रहेगा, ना ही सहस्त्रार का कोई अनुभव रहेगा, ना बुरी ऊर्जा का कोई अनुभव रहेगा नेगेटिव का, ना पॉजिटिव अच्छी ऊर्जा का कोई अनुभव रहेगा। तुम सारे अनुभवों के परिचय। और तब मान लेना, घट गई समाधि, आ गया समाधान, अनुभव करने वाला विलीन हो गया। ख्याल में आ रहा है ना? समझ में आया ना बात? तो अनुभव से पार जाना, रुकना नहीं है। और यहां रुकने की संभावना ज्यादा है। मैं इसलिए फिर से दोहरा रहा हूं, जीवित गुरु तुम्हें अच्छे से मुक्त करने आता है, पीड़ा से नहीं। इस भ्रांतियों में मत रहना, क्योंकि पीड़ा से तो तुम ही मुक्त होना चाहते हो। किसी जीवित की जरूरत ही नहीं है, किसी मास्टर की जरूरत ही नहीं है। गुरु तुम्हें अच्छे से मुक्त करता है, क्योंकि अच्छे में तुम उलझोगे, पक्की बात है। वो मन के स्वभाव को जानते हो। यहां इसका ठहरना अटकना सुनिश्चित है, वो वहां से तुम्हें बाहर निकाल कि तुम कहीं, कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, ऐसी हालत ना हो जाए। और ज्यादातर संतों की यही हालत है। वो अच्छे अच्छे चमत्कारों में, अच्छे अच्छे अनुभवों में, अच्छी अच्छी सिद्धियां मिल जाती है, लोग उसके पैर छूने लगते हैं, अब वहां से जाने का मन ही नहीं होता है, उससे उठने का मन ही नहीं होता है। कौन छोड़े ऐसा? समझ में आ रहा है? ये होता है। तो अच्छे अनुभव अटका देते हैं और वहां उलझना नहीं। चलो ठीक है, समापन करेंगे। एक 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे और एक दो छोटी छोटी विधियां देता हूं मैं। बहुत प्यारी प्यारी विधियां, बहुत मस्त विधियां है, और उसको आप घर पर या कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ब्रेक नहीं लेंगे? किसी को वॉशरूम वगैरह जाना? अच्छा, जल, हाँ, नहीं, जिसको जाना है